जय माता की। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका ध्यान अवश्य रखें। फिर आते हैं आज के मूल चर्चा पे। आज के चर्चा का विषय है नाग पंचमी। नाग पंचमी हमेशा सावन महीने या श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी को पड़ता है। इस बार यह नाग पंचमी का पावन पर्व 13 अगस्त को पड़ने वाला है, यानी 13 अगस्त 2021 को। इस मुहूर्त के विषय में आप इतना समझ लीजिए, यह सामान्य मुहूर्त नहीं है। यह एक वर्ष में आने वाला सबसे दुर्लभ मुहूर्त होता है। सामान्यतः हम लोग कालसर्प योग, चांडाल योग या पितृदोष के नाम को सुन सुनकर परेशान रहते हैं। इन सबके शांति के लिए सबसे विशिष्ट मुहूर्त या सबसे उत्तम मुहूर्त होता है नागपंचमी। नागपंचमी चूंकि नाग देवता भगवान शंकर जी के गहना भी माने जाते हैं, यानी उनके सौंदर्य प्रसाधन में एक हिस्सा है, उनके गले में हमेशा विराजमान रहते हैं। इसलिए नागपंचमी का महत्व सावन महीने में होने से और भी अत्यधिक होता है। इसलिए इस मुहूर्त को सामान्य न मान के असामान्य समझिए और इस दिन साधना या अपनी कालसर्प योग आदि शांति के लिए कुछ न कुछ उपाय अवश्य करिए। सामान्यतः लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है या नाग देवता को लोग दूध भी पिलाते हैं। दूध के साथ में धान का लावा यानी लाई, एक विशेष प्रकार की लाई होती है, इसको भी कुछ लोग नाग देवता के भोग के स्वरूप में चढ़ाते हैं या प्रदान करते हैं। किंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नाग देवता को दूध पिलाने की अपेक्षा उनको स्नान करवाने से ज़्यादा पुण्य मिलता है। और उस दिन सामान्यतः संपूर्ण भारतवर्ष में गोबर से या घी और सिंदूर से अपने दरवाजे पे लोग नाग देवता की आकृति बनाकर उनकी पूजा अवश्य करते हैं, जिसको भित्ति चित्र नाग पूजा भी कहा जाता है। और इसका लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में प्रचलन है। इस पूजा में हम नाग देवता के प्रति अपने समर्पण भाव को दिखाते हैं, क्योंकि इस प्रकृति के समस्त विषाणु तत्वों को अवशोषित करने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ नाग देवताओं में है। यानी हमारे प्रकृति के सारे विषाणु तत्वों को नाग देवता अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए उनके प्रति हमारी एक प्रकार की श्रद्धा भी है। पौराणिक कथाओं में भी ऐसा माना गया है, या नागपंचमी के कथा में भी यह स्पष्ट है कि नागपंचमी को नाग देवता के पूजा करने वालों को सर्प भय या विष भय आदि होने की संभावना नहीं होती है। कुछ शास्त्रों में तो ऐसा भी है कि जिनको औषधियों का रिएक्शन अत्यधिक होता है, नागपंचमी को उनको भी अवश्य कोई विशेष पूजा करना चाहिए। महाभारत में भी ऐसा कथा आता है कि राजा परीक्षित की मृत्यु सर्प के काट लेने से होने के कारण उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, जिसमें उनका लक्ष्य ब्रह्मांड के सभी सर्पों का अंत कर देना था। उस समय भी आस्तिक मुनि के उपदेश के कारण जन्मेजय ने उस यज्ञ को बीच में ही समाप्त करके नाग देवताओं की रक्षा करी, क्योंकि आस्तिक मुनि के अनुसार यदि नाग देवता या नाग की प्रजाति खत्म हो गई, सर्प की प्रजाति खत्म हो गई, तो हमारे वातावरण में विषाणु तत्वों की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि शायद हम जीवित भी न रह सके। इसलिए नाग देवता के प्रति हमारी आस्था नागपंचमी को प्रकट की जाती है। इतना ही नहीं, शास्त्रों की यदि माने तो हमारी यह पृथ्वी भी नाग देवता के सिर पर ही टिकी हुई है। इसलिए उनके प्रति आदर और सम्मान अत्यधिक जरूरी है। नागपंचमी हमको प्रकृति या पशुओं के प्रति इतना ही नहीं, यदि विषाणु पशु भी हैं उनके प्रति भी हम
सम्मान रखें और एक आस्था या उचित भाव बनाए रखें, उनके प्रति सिर्फ नकारात्मक प्रभाव नहीं रखें। अब आपको इस नागपंचमी पे राशि के अनुसार, वैसे तो सैकड़ों उपाय उत्तीर्ण किए जा सकते हैं, लेकिन खासकर जिनके कुंडली में कालसर्प योग, चांडाल योग, पितृयोग, ऐसे दोष जिनके कुंडली में है, उनके लिए राशि के अनुसार छोटे छोटे मंत्र बता रहा हूं, जिनका उस दिन कम से कम 11 माला शंकर जी के मंदिर में बैठकर, या यदि आपके घर में शंकर जी का मूर्ति हो या शिवलिंग हो, उसके सामने भी बैठ के आप अपने घर में भी कम से कम इन मंत्रों का 11 माला जप करिए। आपको चमत्कारिक लाभ दिखेगा और आपको काल सर्पयोग आदि दोषों के प्रभाव से शीघ्रातिशीघ्र मुक्ति भी मिलेगी। भले ही व्यक्ति काल सर्पयोग की शांति के लिए नासिक जैसे स्थानों पर जाता है, किंतु यदि नागपंचमी को आपने स्वयं यह उपाय कर लिया तो आपको काल सर्पयोग के शांति के समतुल्य प्रभाव मिलेगा और आपके सारी बाधाएं दूर होने लगेगी। तो राशि के अनुसार आप लोग ध्यान से अपने मंत्र को सुन लीजिए और लिख भी लीजिए, और नागपंचमी को कम से कम 11 माला अवश्य करिए। तो सबसे पहले मेष राशि वाले ध्यान से मंत्र को सुन लें। मेष राशि वालों के लिए नागपंचमी का मंत्र है ओम अनंत नागाय नमः। इस मंत्र को आपको कम से कम 11 माला जब अवश्य करना चाहिए। इसके बाद नंबर 2 राशि यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूं, इसका आपको भी 11 माला जब अवश्य करना चाहिए। आपका मंत्र है ओम कुलिकाय नमः। फिर से मंत्र सुन लीजिए, ओम कुलिकाय नमः। इस मंत्र का आपको 11 माला जब अवश्य करना चाहिए। फिर इसके बाद तीसरी राशि यानी मिथुन राशि वालों के लिए मंत्र, आपके लिए मंत्र है ओम वासुकी नागाय नमः। ओम वासुकी नागाय नमः। इस मंत्र का आपको भी 11 माला ही जप करना है। इसके बाद कर्क राशि वालों का मंत्र है ओम शंख पालाय नमः। मंत्र फिर से सुनिए, ओम शंख पालाय नमः। इस मंत्र का आपको 11 माला जप करना है, आपकी सारी बाधाएं अवश्य दूर होंगी। फिर सिंह राशि वाले, सिंह राशि वालों के लिए मंत्र है ओम पद्माय नमः। बहुत छोटा मंत्र है, इसका आपको 11 माला जप अवश्य करना चाहिए। फिर कन्या राशि वाले, कन्या राशि वालों के लिए मंत्र है ओम महापद्माय नमः। फिर सुन लीजिए, ओम महापद्माय नमः। इस मंत्र का आपको भी सिर्फ 11 माला ही जप करना है, वो भी नागपंचमी के दिन। इसके बाद कन्या राशि वालों के लिए ओम तक्षकाय नमः। फिर से सुनिए, ओम तक्षकाय नमः। इस मंत्र का आपको सिर्फ 11 माला जप करना है और आपकी कुंडली में व्याप्त काल सर्पयोग आदि समस्त योगों का निवारण अपने आप ही हो जाएगा। इसके बाद 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि वालों का मंत्र, ओम कर्कोटकाय नमः। फिर से ध्यान से मंत्र सुनिए, ओम कर्कोटकाय नमः। इस मंत्र का आपको 11 माला जप नागपंचमी को अवश्य करना चाहिए। इसके बाद धनु राशि वालों के लिए आपका मंत्र इस प्रकार है, ओम शंख चूड़ाय नमः। इस मंत्र का आपको भी 11 माला ही जप करना है, या इसे ज़्यादा कर सके तो और अच्छा है, कम से कम 11 माला तो अवश्य करें। इसके बाद मकर राशि वालों के लिए ओम घातकाय नमः। फिर से मंत्र ध्यान से सुन लीजिए एक बार, ओम घातकाय नमः। इस मंत्र का सिर्फ 11 माला जप करिए और अपने जीवन में परिवर्तन स्वयं महसूस करिए। इसके बाद कुंभ राशि वाले, कुंभ राशि वालों के लिए मंत्र है ओम विषधराय नमः। इसका आपको भी सिर्फ 11 माला जप करना है, या ज्यादा हो सके तो और अच्छा है। अंत में मीन राशि वालों के लिए ओम शेष नागाय नमः। इस मंत्र का आपको भी जप करना है, आपको भी चमत्कारिक लाभ मिलेगा
और शायद आपको काल सर्पयोग आदि की शांति कराने की आवश्यकता ही महसूस न हो। इसके बाद और कुछ मूलभूत बातें बता रहा हूं जो उस दिन आपको अवश्य करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन यदि नाग नागिन का चांदी का बना जोड़ा आप शंकर जी पर अर्पित करते हैं अभिषेक करने के बाद, या उसको जल में प्रवाहित करते हैं, तब भी आपको अत्यधिक लाभ मिलता है। ये ध्यान रखें, नदी में प्रवाहित करने के पूर्व उनका यथोपचार से पूजन अवश्य कर लें। शंकर जी पर चढ़ाने के पूर्व भी उनका यथोपचार से पूजन अवश्य करना चाहिए। और रुद्राक्ष इनका दान करते हैं तब भी उस दिन आपको बहुत लाभ मिलता है। इतना ही नहीं, एक मैं आपको छोटा सा मंत्र बता रहा हूं जिसको आप चाहें तो अपने राशि के अनुसार बताए गए मूल मंत्र के अतिरिक्त भी इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं। आपका मंत्र इस प्रकार है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शंकर जी का गायत्री मंत्र इसीलिए क्योंकि शंकर जी यदि प्रसन्न तो नाग देवता स्वयं में प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आपके दिमाग में यदि तर्क हो कि नाग पंचमी के दिन शंकर जी का मंत्र क्यों, तो ये समझ लीजिए कि यदि शंकर जी प्रसन्न हो गए तो नाग देवता का आशीर्वाद आपको स्वयं में भी मिल जाएगा। आपको नाग देवता का स्पेशल मंत्र बता देता हूं जो विशेषता नाग देवताओं के लिए होता है। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी आप यथाशक्ति जप करें, आपको आपके कुंडली के समस्त दोषों से मुक्ति मिलेगी। आखिरी में एक और बात बोलूंगा, यदि आपको सर्प का भय रहता है, चाहे आपके घर में सर्प का आगमन बार बार हो जाता है या आपके परिवार में सर्पदंश के कारण कोई बाधाएं हुई हों, या आपको सपने में भी बार बार यदि सर्प दिखता है, तो नाग पंचमी के दिन एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूं, इसको आप अपने घर के बाहर चाहे भोजपत्र पर लिखकर उसको अपने घर में रखें पूजा स्थल पे। उस मंत्र को सुन लीजिए, फिर क्या उपयोग करना है उसको बताऊंगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम सर्पापसर्प भद्रम ते दूरम गच्छ महाविष जन्मे जयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मर। इस मंत्र को या तो आप अपने दरवाजे के बाहर भी सिंदूर और घी के सम्मिश्रण से लिख सकते हैं। यदि यह संभव नहीं हो सके तो इसी मंत्र को अष्टगंध और जल के सम्मिश्रण से भोजपत्र पर लिखकर आप अपने पास भी रख सकते हैं या अपने घर के पूजा स्थल में किसी उचित स्थान पे रख दें। इससे भी आपको या आपके परिवार को सर्प भय की संभावनाएं लगभग शून्य हो जाएंगी। लापरवाही न करें, यह एक शास्त्रोक्त नियम है, इस पर विश्वास रखें और यदि आप विश्वास रखेंगे तो फल अवश्य मिलेगा। यह न माने कि सिर्फ यंत्र लिख के रखने से या दरवाजे पर लिखने से आपके लापरवाहीपूर्ण कार्यों के बाद भी आपको सर्प भय नहीं होगा। सावधानी के साथ इस मंत्र का सदुपयोग करें, आपको कभी भी सर्प भय की संभावनाएं नहीं होंगी और आप हमेशा सर्प भय से खुद को मुक्त महसूस करेंगे। खासकर यदि आप सपने में बार बार सर्प के दर्शन कर रहे हैं या आपको उनसे अत्यधिक भय लगता हो। तो इस बार नागपंचमी पे आप अपने राशि अनुसार बताए गए मंत्रों का उपयोग अवश्य करिए। आपको काल सर्पयोग आदि सभी दोषों से स्वयं मुक्ति मिल जाएगी और आपको शायद इसका अलग से शांति भी न करवाना पड़े। तो उपाय अवश्य करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।